आपको क्या बनना है? अब पायलट। पायलट बनना है। अच्छा, प्लेन चलाना है कि फाइटर जेट चलाना है? अब फाइटर जेट। फाइटर जेट चलाना। ताली बजाइए एक बार इसके लिए आप लोग। मतलब समझिए कि इस विद्यालय में जो बच्चे हैं सारे के सारे बारूद हैं। Which class do you read in? I read in class nursery. What is your name? My name is Jarnik Babu. What is your father's name? My father's name is Mr. Odesh Thakur. Where do you live? I live in Pipra. Do you know your father's mobile number? 7277 यहाँ पर जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, ऐसा लगता है कि सभी बच्चे अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य अपना प्राप्त जरूर करेंगे। Sir, I am Divanshu Ranjan from Sripur, Motihari. Do you know Mahatma Gandhi? Yes, sir. He's our forefather who gave us freedom. Okay, and he's the man who is the inspiration of such students. Okay. कहानी वगैरह है तो उसको नाटक के तौर पे हम लोग करके दिखाते हैं, कैरेक्टर बना के, ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। My name is Samrat Kumar. I am from Bakri. I study in class 2. I want to become a IIT engineer. मेरे पीछे इन तमाम मासूम बच्चों को आप देखिए। ये तमाम बच्चे भविष्य में डॉक्टर इंजीनियर बनने की तैयारी में हैं और हमारे साथ दिखाइए ये तमाम वही शिक्षकगण हैं जो इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी छावड़ा दानो के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में मौजूदगी हमारी है और ये तमाम बच्चों को जो आप देख रहे हैं इस विद्यालय से हर साल नवोदय, नेत्रहाट और सैनिक स्कूल जैसे प्रतिभा परीक्षाओं में हर साल यहाँ से दर्जनों बच्चों का चयन होता है। और जब बच्चों का चयन होता है तो ये तमाम बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं इन तमाम लोगों में इस बात का जोश और जुनून जगता है हम सैनिक स्कूल के एग्जाम को क्रैक करेंगे, नवोदय, नेत्रहाट जैसे विद्यालयों की परीक्षाओं को पास करके हम भी कुछ बड़ा बनने और करने का जज्बा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कुछ बड़ा करना है कि नहीं करना है? देखिए ये तमाम बच्चे हम शिक्षकों से बातचीत करेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ यहाँ के विद्यार्थी हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। व्हाट्स योर नेम? My name is Archit Kumar. पूरा इंट्रोडक्शन दो अपना इंग्लिश में। I am here from class 7 and I am from Kudarkat, Chhawadano. And my name is Archit Kumar. And I want to become a doctor in future. डॉक्टर? Yes, uncle. मतलब डॉक्टर बनने की तैयारी है आपकी? जी। वाह क्या बात है। आपका क्या नाम है? My name is रणबीर तिवारी. आपको इंग्लिश आती है? Yes, sir, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। My name is रणबीर तिवारी. I am from Kudarkat. I am from Kudarkat, Bihar, Motihari. And I read in class 7. I am 14 years old. I read in St. Javiers High School. Sir, I am Divanshu Ranjan from Sripur, Motihari. Do you know Mahatma Gandhi? Yes, sir. He's our forefather who gave us freedom. Okay, and he's the man who is the inspiration of such students. Okay, and I also want to become a freedom fighter. I also want to become a patriot like Mahatma Gandhi. Okay, किस and क्लास में आप हैं? class 8 में. क्या करना है आगे चल के? Sir, I want to become a software developer in future. Yes, sir. उसके लिए तैयारी चल रही है आपकी? जी बिल्कुल. कौन से क्लास में भी आप हैं? क्लास 8 में. यहाँ की पढ़ाई से कितना संतुष्ट रहते हैं आप? जी सर, यहाँ पे जो पढ़ाई में हमको मिलती है, यहाँ पे जो गाइडेंस हमको मिल रही है उससे तो यही लगता है कि हम इससे हमें जो जुनून मिल रहा है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर के मतलब कार्य में, अपने जर्नी में, इससे हमको सर के मतलब कि यहाँ के टीचर्स जो जैसे हमको गाइड करते हैं वैसे हमें काफ़ी हद तक ये भरोसा हुआ है कि हाँ हम अपने जर्नी में कामयाब होंगे। मतलब बेसिक जो आपका जो फाउंडेशन यहाँ बन रहा है वो बेहतर हो रहा है। Yes, sir. इन फ्यूचर मतलब कि आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। Yes, sir. देखिए इस तरीके से बच्चों का उम्मीद यहाँ पे होता है। सब सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ बनेंगे। आपको क्या बनना है? अब पायलट। पायलट बनना है। पायलट बन के क्या करेंगे? अच्छा, प्लेन चलाना है कि फाइटर जेट चलाना है? अब फाइटर जेट। फाइटर जेट चलाना। ताली बजाइए एक बार इसके लिए आप लोग। मतलब समझिए कि इस विद्यालय में जो बच्चे हैं सारे के सारे बारूद हैं। आप चाहते हैं कि हम पायलट बने और फाइटर जेट को चलाएं। Yes. और जब भी युद्ध लगे तो उसमें आप जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा दें। Yes. क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में? क्या ख्याल रहता है आपका? उन्हें धूल चटा देना है। हाँ, उन्हें मतलब समझिए कि कद देखिए पहले कितना छोटा है और बनना क्या है? फाइटर जेट का पायलट बनना। इस तरीके से यहाँ तमाम बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं और सब कुछ ना कुछ सोचते हैं। क्या नाम है? सम्राट कुमार। क्या बनना आपको? इंजीनियर। कौन सा इंजीनियर? IIT इंजीनियर। हाँ, उसके लिए तैयारी चल रही है। कौन से क्लास में हो? 2 क्लास। इंग्लिश आती है? जी। इंट्रोडक्शन दो अपना। My name is Samrat Kumar. I am from Bakri. I study in class 2. I want to become a IIT engineer. इंजीनियर बनना है। जी। बन के क्या करना है? कुछ बनाने का सोचा आपने? जी। क्या?
जेट्स एंड एयरप्लेन्स। मतलब समझिए सबका अपना अपना सपना और सब सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना है। क्या नाम है आपका? दीक्षा कुमार। आपने क्या सोचा है? आईएएस बनने की थी। आईएएस बनने के लिए। बाकी हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे शिक्षकगण भी हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। चलिए यहाँ पे शिक्षकगण हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। अच्छा, आप इन तमाम बच्चों को पढ़ाते हैं जी। आपके यहाँ से हर साल नवोदय नेत्रहाट में बच्चे चुने जाते हैं जी। कैसे तैयारी करवाते हैं बच्चों का आप लोग? पढ़ाई में जितना हो सके उतना योगदान देते हैं खुद से, जितना हो सके अच्छा करने का कोशिश करते हैं, बच्चे लोग को पढ़ाते हैं और बच्चे इस तरीके से जो है अपने नींव को मजबूत करते जी। हैं। क्या नाम है सर आपका? नीरज मिश्रा, अच्छा नीरज जी, आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस पढ़ाते Yes, हैं। sir. अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। यस सर। उनकी तैयारी कैसे करवाते हैं आप? बेसिक से स्टार्टिंग होती है हमारी, और जितने भी आज तो एआई का ये आ गया, युग आ गया है, तो उसमें हम लोग बेसिक आपका देते हैं सब कुछ, ऑनलाइन के थ्रू भी ऑफलाइन के थ्रू भी। हाँ। जो भी है प्रिपरेशन लैब के थ्रू दिया जाता है कि क्या करना है, फ्यूचर कैसे इसका कमांड हम लोग को कैसे कैसे कमांड बेसिस पे प्रमोट ये वर्क होता है। मतलब जिसको जो करना है उसकी शुरुआत आप मतलब शुरू से ही कर देते हैं। starting कंप्यूटर क्लास यहाँ पे है? Yes, sir. कितने कंप्यूटर लगे हैं क्लास में? हमारे 10th लगे हुए हैं। तो सारे बच्चों को किस किस क्लास को आप कंप्यूटर क्लास की ट्रेनिंग देते हैं? हमारी जो है क्लास 1 to 8 तक है। 1 to 8 Yes, मतलब 1 से लेकर के 8 तक। क्लास तक के बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण आप लोग देते हैं? हैं पर डे देते हैं? पर डे मतलब उसकी घंटी बनी हुई है? बनी हुई है, और पहले थ्योरी क्लासेस होती हैं, आफ्टर दैट ये प्रैक्टिकल क्लासेस। वाह क्या बात है, कंप्यूटर की शिक्षा भी होती है। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद मिश्रा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम बच्चों के भविष्य को लेकर के? यहाँ पर जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, ऐसा लगता है कि सभी बच्चे अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य अपना प्राप्त जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ जो जड़ है, जो नींव, जब किसी भी मकान का नींव मजबूत होता है तो उस पर आलीशान कितना भी महल खड़ा हो सकता है। जब नींव ही हिल डुल होता है तो वही मकान गिर जाता है। मकान आगे ऊपर भी नहीं बन पाएगा, गिर भी सकता है। इसी तरह जैसे हम लोग, हमारे यहाँ पे जो भी समाज में लोग हैं, पहले छोटे बच्चों को क्या करते हैं, खर्च के कमी के चलते वो सरकारी स्कूलों में डाल देते हैं। अब उनका न्यूज हिल डुल जाता है। आगे चलकर वो 5 क्लास तक आते आते अब उसके बाद उनको लगता है कि मेरा बच्चा थोड़ा इंग्लिश जानता, अब इसके लिए वो प्राइवेट खोजना शुरू करते हैं। तो प्राइवेट स्कूल में जाने के बाद उसका न्यू तो गड़बड़ है, अब उसे वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता और इसलिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। और उसका फ्यूचर उसके बाद सरकारी वाले बच्चे कितना भी मेहनती करते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती और उन्हें इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, तो वो जब 12 करेंगे, 12 में जाते जाते उनका हालत खराब होने लगता है, इसलिए वो बैक कर जाते हैं। पढ़ाई से ऐसे में गार्जियन को क्या करना चाहिए? ऐसे में हर गार्जियन को चाहिए कि वो ऐसे प्राइवेट स्कूलों का चूज करे, चयन करे, जहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छी क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती हो, ऐसे स्कूलों का चयन करना चाहिए और वहाँ बच्चों को डालना चाहिए। आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? साइंस पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाते हैं। साइंस में कौन कौन से क्लास का क्लास लेते हैं आप? 2 से लेकर 8 तक लेते हैं। साइंस में क्या स्थिति रहता है बच्चों का? सब बढ़िया है सर। कहीं से कोई इतना विश्वास है कि मेरे बच्चे कहीं भी जाएंगे तो कोई भी कंपटीशन में फेस कर सकते हैं। मतलब इतना विश्वास आपको है? जी हाँ। कि किसी भी कंपटीशन में बैठा दे तो काम हो गया? जी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनने की बात कर रहे हैं, उन्हें कैसे तैयारी करवाते हैं आप? जो बेसिक है हमारे स्कूल में, जो 10th लेवल तक का, वो सब हम देते हैं। हाँ। जी, कि आगे चल के उनको बेसिक ना करना पड़े, आगे की तैयारी कर पाए। मतलब एकदम शुरू दौर से बच्चों को पढ़ाते हैं। आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? जी सर, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाते हैं। मैथ के लिए तो आप ऐसे भी जाने जाते हैं। जी। यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है बच्चों के साथ जो आप पढ़ा रहे यहाँ हैं बच्चों को हम क्लास 8 तक मैथ पढ़ाते हैं और बच्चे हमसे काफ़ी प्रभावित है। यहाँ बच्चे हमको अच्छा से समझते हैं और बोलते हैं कि सर आपके मैथ्स का कोई जोर नहीं है, आप बहुत अच्छा से मैथ्स पढ़ाते हैं, और वे लोग अच्छे तरह से समझ जाते हैं। चलिए, बाकी यहाँ जितने शिक्षक हैं सभी ये अपने अपने विषय के जादूगर हैं। यहाँ पे तमाम ये छोटा सा एक और बच्चा, इससे थोड़ा बहुत बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? अर्निक बाबू। काहे बीच में खड़ी हैं आप? मैम बोली है। मैम बोली है। अच्छा, कौन से क्लास में हो? आई रीडिंग क्लास नर्सरी। आई रीड इन क्लास नर्सरी। मतलब समझिए नर्सरी का यह बच्चा है। एक बार फिर से बताओ, विच क्लास डू यू रीड इन? आई रीडिंग। हाँ बोलो। आई रीडिंग क्लास नर्सरी। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अर्निक बाबू। व्हाट इज योर फादर्स नेम? माय फादर नेम इज मिस्टर अवधेश ठाकुर। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन पिपरा। डू यू नो योर फादर्स मोबाइल नंबर? 7277 वाह भाई, बारूद है एकदम से। ताली बजाओ इसके लिए एक बार। मतलब जज्बा देखिए
कि सारे अपने अपने कतार में खड़े हैं और ये आके बीच में खड़ा हो गया कि भाई साहब हमसे भी कुछ पूछ लीजिए। और जब पूछा गया तो जवाब जिस तरीके से आया, लगा कि हम किसी बारूद के ढेर में एकदम एक चिंगारी लगा रहे हैं। यहाँ पे मैडम हमारे साथ है, प्रिंसिपल मैम से हम बातचीत करेंगे और आपको जानकारी बताएंगे। क्या नाम है आपका? जी मीना। इन तमाम बच्चों का भविष्य आप लोग जो है उज्जवल बनाने का प्रयास करती हैं। अच्छा, आपके यहाँ से और भी किस किस प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों को आप लोग एग्जाम दिलवाती हैं? जैसे नवोदय नेत्राहाट में बच्चे आपके जाते हैं? जी, नवोदय के लिए प्रिपेयर कराते हैं और सैनिक स्कूल के भी करवाते हैं? सैनिक स्कूल के। हाँ। अच्छा, इन तमाम बच्चों का कैसे ख्याल यहाँ स्कूल में रखा जाता है? गार्जियन सोचता है कि बच्चे विद्यालय जाए तो वहाँ पे पढ़ाई हो, अच्छे ढंग से हो, ट्रेवलिंग में कोई समस्या, क्लासरूम के बारे में कुछ अपना फैसिलिटी के बारे में बताइए आप। यहाँ पे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करते हैं। हम लोग वी मेक श्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट्स इक्वल फोकस, इक्वल अटेंशन फ्रॉम द टीचर्स, and we have some really good teachers. I mean, like all the teachers are qualified. They are from different states. वो लोग ध्यान रखते हैं कि हर एक बच्चे को इक्वल अटेंशन मिला जाए। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को लेके अच्छे से अच्छे बच्चों को हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ एकेडमिक में ही नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। और हर एक बच्चे का सेफ्टी, हर एक बच्चे का मतलब जैसे हम लोग इनकरेज करते हैं कि कोई बच्चा पीछे ना हो। माइक पकड़ने से लेकर क्लास में क्या बोलते हैं उसको, लीडरशिप क्वालिटी पे हम लोग फोकस करते हैं। हर एक स्कूल में कमज़ोर और अच्छे बच्चे तो होते हैं, लेकिन कमज़ोर बच्चे पे खास करके हम लोग ध्यान रखते हैं। अच्छे बच्चे तो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे अपने क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं उनको कैसे आप लोग मतलब ट्रेंड करते हैं? हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको एक्स्ट्रा क्लासेस मिले, और उससे पहले तो हम लोग बच्चे को कोशिश करते हैं कि वो लोग जो जिस चीज़ में कमज़ोर हो वो पीछे हट के पीछे मतलब उनका मतलब क्या हर एक बच्चे के पास वो हो कि आगे आके कुछ बोले। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका एनकरेज करें, आगे आके अपना कमजोरी बताएं। और टीचर्स हम लोग रखते हैं उनके लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं। उसका कोई चार्ज अलग से लेते हैं? नहीं, कभी नहीं। मतलब जो क्लास का चार्ज होता है उसमें ही कमजोर बच्चों को अलग से क्लास देकर के ट्रेंड करने का जी, आफ्टर स्कूल भी हम लोग रख के उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। स्कूल के बाद भी? जी बिल्कुल। मतलब समझिए इस तरीके की फैसिलिटी इस विद्यालय में है। इन लोगों से भी बातचीत करेंगे, कैसा कॉम्बिनेशन रहता है टीचर्स और बच्चों के बीच में आप लोगों का? बेसिकली टीचर्स और स्कूल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादातर देखा जाए तो फ्रेंडली नेचर है ना, जिससे कि टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स फ्रेंडली होकर वो लोग क्वेश्चन कर पाए हमें कि उन लोगों को क्या दिक्कत है, कौन से सब्जेक्ट में कैसा दिक्कत है। तो अगर हम फ्रेंडली हो जाते हैं तो उन लोगों को लगता है कि हाँ हम भी टीचर्स के साथ कुछ कम्युनिकेशन कर पाते हैं और बच्चे आराम से पूछते हैं, डाउट उन लोगों का क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, बड़ी छोटे छोटे मासूम बच्चे आते हैं, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? SST पढ़ाते हैं। अच्छा, SST पढ़ाते हैं। बच्चे शैतानी भी करते होंगे? जी फिर कैसे कंट्रोल करते हैं उन्हें आप लोग? कभी डांट के, कभी प्यार से, सभी तरीके से समझाते। अच्छा, आप लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो बच्चे कैसे मतलब कितना समझ पाते हैं? जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ, कैसे उनको बताया जाता है? उनको हम लोग पढ़ाते बताते हैं। हो सका तो लाइक मान लीजिए कहानी वगैरह है तो उसको नाटक के तौर पे हम लोग करके दिखाते हैं, कैरेक्टर बना के, ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। मतलब जल्दी बच्चा उसको केयर कर पाए। मतलब इस तरीके की भी कार्य आप लोग करते हैं ताकि बच्चा पढ़े हर हाल में। आप क्या पढ़ाती बच्चों को? मैं साइंस, इंग्लिश, और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे स्कूल के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और स्कूल का नाम रोशन करे, जगह का नाम रोशन करे। और हम तो दिल से यही चाहेंगे कि हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ के एक दिन IAS, IPS बन के इस जगह का नाम रोशन करे, कि ये बच्चे हमारे देश के फ्यूचर है ना। ये सारे बच्चे हमारे देश के भविष्य, इस जगह का नाम रोशन करे, इससे ज्यादा हमें और किसी बात की खुशी नहीं होगी। ये अब नए सत्र के लिए आपके यहाँ नामांकन कब से शुरू हो रहा है? जनवरी से हमारा नामांकन शुरू हो चुका है। हाँ जी। अब इस साल आप लोगों ने कितने नए बच्चों का एडमिशन लिया है? इस साल जो प्रीवियस ईयर है 152 हम लोग लिए हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग का टारगेट है कि 200 करना है। 200 प्लस करना है। हाँ। अच्छा, तो कैसे मतलब जो है लगभग 600 आसपास करना है हमको। 600 के आसपास करना है। अच्छा, यहाँ बच्चे नामांकन के लिए आते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है उसका? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे का हम लोग टेस्ट लेते हैं। टेस्ट का कोई फी लेते हैं आप? नो, टेस्ट का कोई फी नहीं होता है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन। अगर बच्चा जो जिस लायक है, हम ये नहीं देखते ये बड़ा है या छोटा है, जो जिस लायक है उसी क्लास में उसको डाला जाता है। एडमिशन का क्या चार्ज लगता है आपके यहाँ? एडमिशन चार्ज नहीं है हमारे यहाँ। एडमिशन फ्री है? फ्री है। मतलब सेंट जेवियर्स हाई स्कूल इतने बड़े स्कूल में एडमिशन फ्री में लेते हैं आप लोग? जी। जो होते हैं कि हम पढ़ने वाले होते हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी होती है, फिर वैसे उसे नहीं, उनके लिए भी ख्याल रखा जाता है। ऐसा कुछ बोलने से नहीं है कि हाँ ये पैसे नहीं देंगे तो पढ़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा नहीं है? नहीं है। मतलब जो गरीब बच्चे हैं अगर पढ़ने वाले हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। प्रतिभाशाली हैं, तो इस विद्यालय में पढ़ सकते हैं। ये जी उनके गार्जियन के ऊपर कोई बड़ा बोझ नहीं होगा। बड़ा बोझ नहीं होगा। चलिए, बाकी अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का एडमिशन इस विद्यालय में करवाना तो एडमिशन शुल्क जो है माफ है, मतलब फ्री में एडमिशन हो रहा है। आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा करके उसके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, बाकी ये तमाम आपने बातें सुनी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी और तमाम बच्चों का भी। ये तमाम वही बच्चे हैं जो इन फ्यूचर देश में IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर और कुछ बड़ा करेगा, कुछ बड़ा बनेगा और देश दुनिया में अपने जगह, अपने माता पिता और अपने शिक्षकों का नाम रोशन करेगा। चलिए, बाकी इन तमाम बच्चों का तस्वीर देख करके आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, बच्चे का जो फाउंडेशन हो वो ज़्यादा मजबूत हो, ताकि बच्चा आगे भविष्य में जाकर के भटके नहीं, सही मंजिल तक पहुँच पाए या कुछ अपने जीवन में बेहतर कर पाए, इसकी बेहतरी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बार आपको सोचने की जरूरत है। ये पूरा वीडियो जो है हम सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से आपको दिखा रहे थे, जो छौड़ादानों में है। आप अपने बच्चों का नामांकन यहाँ पे करवा करके हम तमाम चीज़ों के बारे में बच्चों को मजबूत कर सकते हैं और बच्चों को नींव को मजबूत करेंगे, तब आपके बच्चे जीवन में सफल हो पाएंगे। वरना फिर बच्चे ऐसे ही घूमते फिरते अपने भविष्य को बर्बाद कर लेंगे। चलिए, बात बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। हमारी शुभकामनाएं तमाम बच्चों के साथ है, ताकि बच्चे बड़े होकर के पढ़े, देश दुनिया में नाम रोशन करें और अपने आप को देश सेवा में समर्पित करें। जय हिंद।